हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक इज कंपैरिजन ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम earned by the normal resident and non-residents in a domestic territory of country during the accounting year। एक साल के अंदर में फैक्टर इनकम जनरेट करता है, चाहे वो रेसिडेंस हो, नॉर्मल रेसिडेंस हो या नॉन रेसिडेंस हो। ये डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री होना चाहिए। इसके द्वारा जो भी इनकम जनरेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। अगर हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो नेशनल इनकम में क्या होता है, वहाँ भी फैक्टर इनकम जनरेट होता है, लेकिन फैक्टर इनकम जनरेट किसके द्वारा होना चाहिए? रेसिडेंस ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री प्लस डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अदर देन कंट्री बट द इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट ऑफ कंट्री। माय डियर स्टूडेंट, नेशनल इनकम में क्या होता है, यहाँ पर नॉन रेसिडेंट का कोई प्लेस नहीं है। नेशनल इनकम क्या हो गया? रेसिडेंस, नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी, चाहे वो अदर देन कंट्री हो या डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री हो, उसके द्वारा जो फैक्टर इनकम जनरेट किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। दोनों के बीच में अगर डिफरेंस है तो वो है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है वो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम में डिफरेंसेस क्या है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंस एंड नॉन रेसिडेंस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर of domestic territory. This is called domestic income. National income की बात करेंगे, an accounting year in factor income earned by normal residents of domestic territory plus residents अदर कंट्रीज डोमेस्टिक टेरिटरी। हमारा रेसिडेंस होगा वो हमारे कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंस होगा, लेकिन इनकम जनरेट कहाँ करेगा? अदर कंट्री में, दूसरे कंट्री में, दूसरे डोमेस्टिक टेरिटरी में। तो उसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। नाउ लुक एट द बोर्ड। Domestic income, the sum total of factor income generated. Total factor income. Factor income, do you know? Salary, rent, interest, entrepreneurship. They are calling as factor income. Within the domestic territory of a country, इनकम जनरेट होगा
कहाँ होगा? विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, किसी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में इनकम जनरेट कहाँ होगा? किसी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में। ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल के अंदर में होना चाहिए। नो मैटर हु जनरेट, यहां पर देखना नहीं है कि ये जो फैक्टर इनकम है कौन जनरेट किया, नॉर्मल रेसिडेंस और नॉन रेसिडेंस इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। फैक्टर इनकम होना चाहिए, एक साल के अंदर में होना चाहिए। फैक्टर इनकम होना चाहिए, एक साल के अंदर में होना चाहिए। यहां देखना नहीं है कि ये जो इनकम जनरेट हुआ है वो कौन किया है, नॉर्मल रेसिडेंस और नॉन रेसिडेंस। सो दिस इज कॉल्ड फैक्ट डोमेस्टिक इनकम। अगर हम लोग बात करेंगे नेशनल इनकम की, तो यहां भी क्या है, फैक्टर इनकम है। यहां भी क्या है, फैक्टर इनकम, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। डोमेस्टिक में भी हमने फैक्टर इनकम की बात कही, नेशनल इनकम में भी हम बात कर रहे हैं फैक्टर इनकम का, टोटल फैक्टर इनकम का। यहां पर कौन कमाएगा, नॉर्मल रेसिडेंस, साफ इसमें लिख दिया गया है। नेशनल इनकम में हम लोग बात करेंगे इनकम जनरेट होगा, फैक्टर इनकम जनरेट होगा, लेकिन किसके द्वारा, नॉर्मल के द्वारा। वहां पर क्या बात कही, ये मतलब नहीं है, वहां कोई भी कर सकता है, नॉर्मल भी और नॉन रेसिडेंस। लेकिन अगर हम नेशनल इनकम की बात करेंगे तो यहां पर इनकम जनरेट किसके द्वारा होना चाहिए, नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। यहां पर भी टाइम सेम है, विद इन 1 ईयर। यहां भी क्या है, विद इन 1 ईयर, एक साल के अंदर में होना चाहिए। नो मैटर वेयर इट इज जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड ऑफ द कंट्री। यहां पर क्या है, कोई मतलब नहीं है, इनकम फैक्टर इनकम जनरेट या तो कंट्री में हो या कंट्री के बाहर हो, लेकिन जनरेट करने वाला कौन होगा, नॉर्मल रेसिडेंस होगा। माय डियर स्टूडेंट, यहां पर ध्यान रखिए, यहां पर इनकम जनरेट हुआ है, लेकिन यहां पर मैटर किस पर था, नॉर्मल रेसिडेंस, नॉन रेसिडेंस। लेकिन ये दोनों कहां के होना चाहिए, कहां पर इनकम जनरेट करेंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी में। यहां क्या कहा गया है कि अपने देश में हो या देश के बाहर में हो, लेकिन इनकम जनरेट करने वाला कौन होगा, नॉर्मल रेसिडेंस। सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन द डोमेस्टिक इनकम and national income. Now, second is, it doesn't include net factor income from abroad. Domestic income में outside of the country, डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर जो दायरा है, किसी भी कंट्री का जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, उसके अलावा जो भी इनकम जनरेट होगा उसको हम लोग इसमें शामिल नहीं करेंगे। इट डजंट इंक्लूड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड आउटसाइड ऑफ द डोमेस्टिक कंट्री। इट इंक्लूड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लेकिन अगर हम नेशनल इनकम की बात करेंगे तो इसमें अब्रॉड का जो फैक्टर इनकम है इसमें शामिल होता है, डोमेस्टिक में शामिल नहीं किया जाता है और नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है। नंबर थर्ड, इट इंक्लूड फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेसिडेंस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री। डोमेस्टिक इनकम में नॉन रेसिडेंस के द्वारा जो इनकम जनरेट किया जाता है डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री, तो ऐसे इनकम को हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं। फैक्टर इनकम होगा लेकिन किसके द्वारा, नॉन रेसिडेंस। और ये नॉन रेसिडेंस
कहाँ इनकम जनरेट करेगा? विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री। अगर डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री में अगर नॉन रेसिडेंस है, वो उस कंट्री का नहीं है और इनकम जनरेट करता है, तो इस इनकम को हम डोमेस्टिक इनकम में ऐड करते हैं। लेकिन अगर हम नेशनल इनकम की बात करेंगे तो इसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर हम नेशनल इनकम की बात करेंगे तो इसमें जो नॉन रेसिडेंट के द्वारा इनकम जनरेट किया जाएगा उसको नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता है। नाउ नंबर 4, इट डजंट इंक्लूड फैक्टर इनकम अर्न बाय आवर रेसिडेंट्स फ्रॉम द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अदर कंट्री। और वो नॉर्मल रेसिडेंट्स है, वो नॉर्मल रेसिडेंट्स है, लेकिन अगर वो इनकम जनरेट करता है हमारा जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसके अलावा अदर कंट्री में, जो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है और वो हमारा नॉर्मल रेसिडेंस है, और अगर वो इनकम जनरेट करता है तो उसको हम लोग डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम नेशनल इनकम की बात करें तो हम क्या करते हैं कि अगर कोई रेसिडेंस हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर भी काम करके फैक्टर इनकम जनरेट करता है तो उस इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अभी हम आपको डिफरेंस बता रहे थे कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस है। तो माय डियर स्टूडेंट, आपने नेशनल इनकम में देखा कि नॉर्मल रेसिडेंस होना चाहिए, चाहे वो इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी में हो या डोमेस्टिक टेरिटरी के अलावा जो भी कंट्री है वहाँ पर भी अगर हमारा नॉर्मल रेसिडेंस इनकम जनरेट करता है तो उसको हम इंक्लूड करते हैं। और डोमेस्टिक इनकम में हम लोग का क्या मतलब है कि हमारा जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, हमारे कंट्री का जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसके अंदर में चाहे वो नॉर्मल रेसिडेंस हो या नॉन रेसिडेंस हो, जो हमारे कंट्री का नहीं है, लेकिन अगर हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में इनकम जनरेट करता है तो वो डोमेस्टिक इनकम में आता है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, in short form we have to say NFIA, net factor income from abroad. The formula of net factor income from abroad is factor income earned by the residents from rest of the world. फैक्टर इनकम जनरेट होगा नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा, बट कहाँ? एब्रॉड में, दैट मीन्स आउटसाइड ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी, माइनस फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेसिडेंट्स इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। उसमें हम लोग क्या माइनस करेंगे? फैक्टर इनकम जनरेटेड बाय non-residents of our domestic territory. So my dear student, net factor income from abroad is equals to factor income earned by residents from rest of the world minus factor income earned by non-residents in our domestic territory. The result of NFIA is either plus or minus. The result of NFIA will be positive or negative because the formula is net factor income from abroad. NFIA, factor earned by the रेसिडेंस फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नॉर्मल रेसिडेंस होगा लेकिन वो इनकम कहाँ जनरेट कर रहा है?
हमारा जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसके बाहर में, लेकिन वो रेसिडेंस कहाँ का है? हमारे यहाँ का है, हमारे कंट्री का। तो वो जो इनकम जनरेट करेगा उसमें हम माइनस कर देंगे कि जो आउटसाइडर है, जो नॉन रेसिडेंस है, हमारे कंट्री का नहीं है, लेकिन वो इनकम जनरेट कहाँ करता है? हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में। तो उसको हम, तो कभी ये ज़्यादा हो सकता है, कभी वो ज़्यादा हो सकता है। इसलिए NFIA का रिजल्ट कभी प्लस में होता है और कभी माइनस में होता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में चेंज करना चाहते हैं तब क्या करेंगे, और अगर नेशनल इनकम को अगर हम डोमेस्टिक इनकम में चेंज करना चाहते हैं तो सिंपल है। अगर आप डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में चेंज करना चाहते हैं तो आप क्या कर दीजिएगा, उसमें प्लस कर दीजिएगा NFIA। क्या कर दीजिएगा? प्लस कर दीजिएगा NFIA। अगर आपके पास डोमेस्टिक इनकम है और आप उसको नेशनल इनकम बनाना चाहते हैं तो उसमें प्लस कर देना है NFIA। ठीक उसी तरह से अगर आपके पास अगर नेशनल इनकम है और आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं डोमेस्टिक इनकम में तो क्या करना है? NFIA को माइनस कर देना है। माय डियर स्टूडेंट, वेरी सिंपल, द डिफरेंसेस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम इज NFIA। ये NFIA एक ऐसा चीज है जो दोनों के बीच में दूरी बना करके रखा है, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम को। नेशनल इनकम इन शॉर्ट फॉर्म वी हैव टू से NNP at FC। My dear student, national income in short form we calling NNP at FC, and domestic income NDP at FC, NDP at FC। Here is national income and this is domestic income। ये जो डोमेस्टिक इनकम है आप इसको चाहते हैं नेशनल इनकम बनाना, तो कैसे बनाएंगे वो हम आपको यहाँ पर बताते हैं। जैसे ये N है, ये N है, नेट नेट, देयर इज नो डिफरेंस। अब ये आपका क्या है? नेशनल है और ये क्या है? डोमेस्टिक है। तो ये जो डोमेस्टिक है आप इसको क्या बनाना चाहते हैं? नेशनल। तो डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्लस NFIA। ये डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए हमको प्लस करना पड़ेगा क्या? NFIA। नेक्स्ट क्या है? P से क्या हुआ आपका? प्रोडक्ट। तो यहां भी P है, यहां भी P है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां भी FC है, यहां भी FC है, उसमें भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स सिर्फ यहां पर चेंज करना क्या था? डोमेस्टिक को चेंज करना था किसमें? नेशनल में। तो जब भी डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज कीजिएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस NFIA। जो रेस्ट हमारा है, यहां भी नेट है, यहां भी नेट है, यहां भी प्रोडक्ट, यहां भी प्रोडक्ट, यहां भी FC, यहां भी FC। FC मीन्स फैक्टर कॉस्ट। So my dear student, just you have learned from me about the domestic income and national income and how will converted domestic income into national income। My dear student, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि हमारे चैनल में बने रहें तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।